नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, कल था 15 अगस्त और मैं सभी प्रोग्राम्स टीवी पे देख रहा था और टीवी पर देखते देखते मेरा ध्यान एक उस तरफ गया जिस पर मैंने कभी भी गौर नहीं किया था। जी हाँ, जब मैं पुराने प्रोग्राम्स देख रहा था 1947 के, जो क्लिपिंग्स हम पुरानी टीवी पर देखते हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि किसी भी कार्यक्रम में हमारे अपने हम सब के द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी कहीं पर भी नज़र नहीं आए। तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारे हम सब के महात्मा गांधी जी कहाँ थे। तो मैंने नेट का सहारा लिया और मैंने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की है। उसी के साथ में और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, जैसे कि नेहरू जी का वो पहला भाषण ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी उन्होंने कहाँ से दिया था, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो बॉर्डर कब फाइनल हुआ। इसके साथ में डॉलर का और सोने का 1947 में क्या भाव था, और भी बहुत सारी दिलचस्प बातों को लेकर आज का एपिसोड मैं लेकर आया हूं आपके सामने। जरूर देखिएगा, अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि जैसे जानकारियां मैंने प्राप्त की है मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड आपका देसी चैनल पे, और इसको अंत तक देखिएगा तो मजा आएगा और बहुत सारी नई जानकारियां भी आपको मिलेगी। आजादी की सालगिरह के मौके पर यहां जाने इस यादगार दिन से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प तथ्य। तो शुरू करते हैं पहली बात से। आजादी की निश्चित तिथि से 2 सप्ताह पहले गांधी जी ने दिल्ली छोड़ दिया था। उन्होंने 4 दिन, जी हां 4 दिन कश्मीर में बिताए थे, और उसके बाद ट्रेन से वह कैलकाटा, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, कोलकाता के लिए रवाना हो गए थे, जहां साल भर से चल रहा दंगा खत्म नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि तब वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे का उपवास करके मनाया था। उस वक्त देश को आज़ादी तो मिली थी, लेकिन इसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हो गया था। पिछले कुछ महीनों से देश में लगातार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। इस अशांत माहौल से गांधी जी काफ़ी दुखी थे। 14 अगस्त को मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री, ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने नहीं सुना था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उस दिन जल्दी सोने चले गए थे। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारतीय डाक विभाग द्वारा कई डाक संग्रह प्रतियोगिताओं में
निर्णायक की भूमिका अदा कर चुके कोलकाता के निवासी शेखर चक्रवर्ती ने अपने संस्करणों फ्लैग्स एंड सैंपल्स में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के दिन वाइसराय लॉज, जो कि अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, उसमें जब नई सरकार की शपथ दिलाई जा रही थी तो लॉज के सेंट्रल डोम पर सुबह 10:30 बजे आज़ाद भारत का राष्ट्र ध्वज पहली बार फहराया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पूर्व 14-15 अगस्त की रात को स्वतंत्र भारत का राष्ट्र ध्वज काउंसिल हाउस के ऊपर फहराया गया था, जिसे आज हम संसद भवन के रूप में जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को सुबह 6 बजे की बात है। देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्र ध्वज को सलामी दिए जाने का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में पहले समारोह पूर्वक यूनियन जैक को उतारा जाना था, लेकिन जब देश के अंतिम वायसराय, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू के साथ इस पर विचार विमर्श किया और उन्होंने ये कहा कि इस बात पर सहमति भी जताई कि यह एक ऐसा दिन है जब हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन यूनियन जैक को उतारे जाने से ब्रिटेन की भावनाओं के आहत होने के अंदेशे के चलते उन्होंने समारोह से इस कार्यक्रम को हटाने की बात कही। इससे पहले 14 अगस्त 1947 की शाम को ही वायसराय हाउस के ऊपर उनके यूनियन जैक को उतार लिया गया। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान, ये एक दिलचस्प बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला हुआ 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से ही, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। जी हाँ, उसी साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया था। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों को भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया, जो जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को, और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ। यह लॉर्ड माउंटबेटन ने ही ये तारीख अपने निजी तौर पर तय की थी कि स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन सही है, क्योंकि यह दिन को वो अपने कार्यकाल के लिए बेहद बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू जी ने उन्हें अपनी मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को भी संबोधित किया। और 15 अगस्त 1947 को ₹1 $1 के बराबर था। जी हाँ, और सोने का भाव था ₹88.62 प्रति 10 ग्राम।
तो ये सारी दिलचस्प बातें थी 15 अगस्त 1947 के दिन को लेकर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। ये जानकारियाँ अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे ये सब बातों की जानकारी नहीं थी पहले, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इन बातों का अनुमान नहीं होगा या पता नहीं होगा उनको। तो इन बातों को शेयर करें और देखते रहें इसी चैनल को जिसका नाम है आपका देसी चैनल।